आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के एनसीईआरटी के पहली चैप्टर हिस्ट्री की व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। यहाँ पे बोला गया है, बहुत सारे क्वेश्चंस पहले ही दिखा दिया गया है। व्हाट जैसे व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, क्या, कब, कैसे और कहाँ। यहाँ पे रसीदा ने क्वेश्चन किया है कि रसीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर। रसीदा ने न्यूज़पेपर पढ़ने के टाइम में देखा कि सडनली हर आइज फॉल ऑन ए स्मॉल हेडलाइन। उसके आँख कहाँ पे गया? एक हेडलाइन पे, जहाँ पे लिखा हुआ था 100 ईयर्स एगो, 100 साल पहले। हाउ सी वंडर्ड, वो कैसे वंडर्ड हो गई। कुड एनीवन नो व्हाट हैपेंड सो मेनी ईयर्स एगो। क्या आप में से कोई वंडर सोच सकते हैं कि 100 साल पहले क्या हुआ था? फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था। यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड न्यूज़पेपर। कल आपने क्या रेडियो में क्या सुना, क्या टीवी पे क्या देखा, न्यूज़पेपर के पे क्या पढ़ा, ये आपको याद है। पर लास्ट ईयर आस्क समबडी हु रिमेंबर, अगर लास्ट ईयर पूछा जाए कि आपने क्या किया था तो क्या आप सबको याद रहेगा। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, तो फिर हजार आज से लॉन्ग लॉन्ग ईयर एगो मतलब हजारों हजार साल पहले क्या हुआ था, क्या आप लोगों को पता है। और लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन, अभी हम देखेंगे कि ये कैसे हुआ था। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हमें पास्ट के बारे में कैसे पता चलेगा। यहाँ पे बोला है देयर आर यहाँ पे बोला गया है देयर आर सिवरल, यहाँ पे बोला गया है देयर आर सिवरल थिंग्स। यहाँ पे बोला गया है देयर आर सिवरल things we can find out: what people ate, the kind of clothes they wore, the houses in which they lived। तो हम उस टाइम में बहुत सी चीज़ ढूंढ सकते हैं, जैसे वो क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे घरों पे रहते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइफ्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट, प्रिएस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट। हम लोग इसके अलावा भी हम लोग जान सकते हैं कि हंटर्स की लाइफ कैसे थे, हर्डर्स की लाइफ कैसे थी, फार्मर्स की लाइफ कैसे थी, रूलर्स जो थे, मर्चेंट, प्रिएस्ट, क्राफ्ट पर्सन, इनकी लाइफ कैसे थे, इवन म्यूजिशियन और साइंटिस्ट की लाइफ कैसे थी, ये हमें जान सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स ऑफ चिल्ड्रन प्लेड। इसके अलावा हम बच्चे कैसे गेम खेलते थे वो जान सकते हैं। द स्टोरीज दे हियर्ड, वो कैसे कहानियाँ, किस टाइप की कहानियाँ सुनते थे, वो किस तरह के प्लेज देखते थे। द सॉन्ग दे सॉन्ग, वो किस तरह के गाने सुनते थे, गाने गाते थे, ये सब। उसके बाद देखते हैं हम लोग वेयर डिड पीपल लिव, लोग पहले कहाँ पे रहना शुरू किए। वेयर डिड पीपल लिव, तो फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1। हम लोग यहाँ पे नर्मदा रिवर देखेंगे मैप 1 में। मैप 1 कहाँ पे? यहाँ पे विदेश, ये रहा नर्मदा। जैसे हम लोग यहाँ पे, ये रहा नर्मदा। कहाँ पे? यहाँ पे ये नर्मदा कहाँ पे? विंध्यस और सातपुरा रेंज के बीच में चला गया है नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर के बारे में यहाँ पे क्या बोला गया है? पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सिमिलर 100,000 ईयर्स। यहाँ पे लोग रहते थे आज से करीब 1000 ईयर्स पहले। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल गेदर्स। यहाँ पे जो लोग पहले रहते थे वो किसमें स्किल्ड थे? गेदर्स, जमा करने में। दैट इज पीपल हु गेदर देयर फूड, जैसे कि लोग जमा करते थे खुद का खाना, खुद सब सब मिल के ग्रुप में खाना जमा करते थे और खाना खाते थे। अकेले हंटिंग नहीं करते थे, वो ग्रुप में सारे काम करते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट। उन्हें अच्छे से पता था कि उनके आसपास में जो फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट में कितना वेल्थ है। एंड कलेक्टेड रूट्स, इसके अलावा वो रूट्स कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स कलेक्ट करते थे। उसके बाद फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ देयर फूड, और फॉरेस्ट वो लोग अपना खाना प्रोड्यूस करते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। इसके अलावा वो लोग फॉरेस्ट में एनिमल्स भी हंटिंग करते थे, वो एनिमल्स को मार के उसे खाते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अभी हम देखेंगे कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में दो पर्वत, सुलेमान और किरथर। कहाँ पे है सुलेमान और किरथर? सुलेमान और किरथर यहाँ पे है। सुलेमान और किरथर यहाँ पे, ये रहा सुलेमान और किरथर। यहाँ पे बोला गया है किरथर नॉर्थ है, जो अभी एट प्रेजेंट ये पाकिस्तान में पड़ता है।
Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. सबसे पहले men और women दोनों मिलके यहाँ पे crops उगाना शुरू किया, जैसे फसल उगाना शुरू किया, जैसे क्या क्या था, wheat and barley। आज से कितने साल पहले? 8,000 साल पहले। और कहाँ पे? कीर्तन और सलमान पर्वत के आसपास में। People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages। इसके अलावा भी लोग sheep, गोट और केटल भी पालना शुरू किए और एक गांव बना के रहने लगे। ये कहाँ पे हुआ था? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच, साइड साइड में पहला विलेज बना यहाँ पे। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यस इन द सेंट्रल इंडिया। अभी हम देखेंगे कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में गारो और ये रहा गारो हिल्स, और क्या बोला गया है? लोकेट द गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट में, और उसके बाद विंध्यस इन द सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में ये विंध्य रहा, ये विंध्य पर्वत है सेंट्रल इंडिया में, यह बोला गया है सेंट्रल इंडिया। दिस वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप। ये इंडिया के दो ऐसे एरिया है जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विदेश। पहला जो धान राइस ग्रो हुआ ये कहाँ पे हुआ था? विदेश पर्वत के नॉर्थ में। ये विदेश पर्वत है, इसके नॉर्थ में, मतलब गंगा वैलीज, ये चंबल यमुना, इस वैलीज में सबसे पहले राइस ग्रो हुआ था। इसके बाद बोला गया है ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर सिमिलर स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू अ लार्ज रिवर। अभी हम देखेंगे इंडस, ये रहा इंडस, ये रहा इंडस रिवर और इसके ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज मतलब क्या होता है? जो इंडस रिवर है, जो इंडस रिवर है मेन रिवर, उसमें आके जो छोटी छोटी नदियाँ, छोटे छोटे रिवर जो आके मिलते हैं और एक नया बड़ा रिवर बनाते हैं। जो बड़ा रिवर बना उसको, उसका नाम है इंडस। और इसके ट्रिब्यूटरीज जो छोटे छोटे रिवर आके मिले थे उनमें से है झेलम, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज एंड ब्यास। ये सारे उसके इंडस के ट्रिब्यूटरीज से, इंडस के ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे। About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of this river। आज से 4,700 years पहले इस रिवर के साइड साइड में, इस रिवर के साइड साइड में, इस रिवर के इस पोर्शन में, इस एरियाज में क्या हुआ था? बस विलेज, सिटीज़ फ्लरिश्ड हुआ था। विलेज नहीं, हम सिटीज़ बोल सकते हैं, लाइक मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब सिटीज़ फ्लरिश्ड हुआ था। आज से कितने साल पहले? 4,700 years ago. Some of the earliest cities flourished on the banks of this river. Later, about 2,500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coast। अभी हम देखेंगे गंगा, ये रहा गंगा और इसके ट्रिब्यूटरीज क्या है? सोन, सोन है, यमुना है, चंबल है, ये सारे गंगा के ट्रिब्यूटरीज है। आज से 2,500 ईयर्स पहले गंगा के साइड साइड में सिटीज फ्लरिश्ड हुआ। आज से कितने साल पहले? 2,500 साल पहले गंगा में साइड साइड में फ्लरिश्ड हुआ। गंगा साइड इसके बाद बोले लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सोन। ये गंगा है और इसके ट्रिब्यूटरी से सोन, जिस सोन बोला जाता है। चंबल भी है, यमुना भी है। यहाँ पे पर्टिकुलरली सोन के बारे में बोला गया है। थ्रू गंगा नोन इज मगध। इसके बाद हम देखते हैं लोकेट द गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज रिवर्स। Locate the Ganga and its tributary called the Sar। In ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magadha। इन एंशियंट टाइम में हम देखते हैं कि गंगा के साउथ में एक बहुत ही बड़ा किंगडम मगध, हाँ मगध वो फ्लरिश्ड हुआ था। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल। यहाँ के जो रूलर थे वो बहुत ही पावरफुल थे। एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, उन्होंने एक बहुत बड़ा किंगडम बनाया था। सेट अप अ लार्ज किंगडम। किंगडम्स वेर सेट अप इन द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। इसके अलावा भी किंगडम के, मतलब इंडिया के और भी पार्ट्स में बहुत सारे किंगडम्स फ्लरिश्ड हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? मगध। अभी यहाँ पे हम लोकेट करते हैं गंगा के साउथ में, मतलब इस रीजियन में फ्लरिश्ड हुआ था मगध।
इसके बाद हम देखते हैं लोकेट थ्रू थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। पीपल बहुत से लोग इंडिया के एक पार्ट से दूसरे पार्ट ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट टू सब कॉन्टिनेंट टू अनदर, एक देश से दूसरे देश। थ्रू पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। बहुत से टाइम में ऐसा हुआ कि एक देश से लोग दूसरे देश जाते थे उस टाइम, आज से हज़ारों साल पहले। ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर सब कॉन्टिनेंट बोला गया है यहाँ पे, मतलब एक देश से दूसरे देश। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयस, डेजर्ट, रिवर, सीज मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम। उस टाइम में जो जब हिमालयस, डेजर्ट्स, रिवर्स और समुद्री यानी वो रास्ते में आते थे और ये बहुत ही डेंजरस थे, बट नेवर इम्पॉसिबल, बट इम्पॉसिबल नहीं था एक दूसरे से दूसरे देश जाना, एक देश से दूसरे देश जाना। सो मेन एंड वुमेन मूव इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड is also to escape from natural disaster like floods and droughts. So men और women एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे जीने खाने के लिए। इसके अलावा भी कारण था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। एक था फ्लड्स और ड्रॉट्स, जैसे फ्लड और ड्रॉट्स भारी बरसात के टाइम में फ्लड आ जाती या फिर कभी पानी नहीं आता था तो ड्रॉट्स आते थे तब। समटाइम्स मेन मार्च इन आर्मीज, बहुत से टाइम में जो मेन होते थे वो आर्मीज में थे। इसको कंक्यूरिंग अदर्स लेट, दूसरे जगह जीतते थे लड़ाई में। इसके अलावा बिसाइड मार्चिंग ट्रैवल विद कैरावन्स और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। कभी कभी मर्चेंट्स, जब इसके अलावा मर्चेंट्स जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अपने कैरावन्स में, ग्रुप्स में, जैसे ग्रुप्स में एक शिप में, और उनके अपने साथ वो लोग वैल्यूएबल गुड्स, दामी चीज़ लेके घूमते थे एक जगह से दूसरी जगह। एंड रिलीजियस टीचर्स वर्क फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन। और रिलीजियस जो पीपल थे जैसे पंडित वगैरह, फिलोसफर वगैरह, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, विलेज टू विलेज और टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू आफ्टर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। वो फिलोसोफर लोग क्या करते थे, रिलीजियस पीपल लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, रास्ते में वो इंस्ट्रक्शन देते हुए जाते थे, लोगों को एडवाइस देते थे, इंस्ट्रक्शन देते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। ऐसे बहुत से लोग थे जो जिनका शौक था एक जगह से दूसरी जगह घूमना, एक देश से दूसरी जगह जाके और उस देश के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। उनका वो स्पिरिट था, इसलिए वो एडवेंचर करते थे, एक देश से दूसरे देश जाते। जैसे इबन बतूता, वो मोरक्को से भारत आए, भारत के बाद वो चीन चले गए। इबन बतूता ऐसे थे उस टाइम में जो इतने दूर के रास्ता तय किए थे, आज से 700 800 900 साल पहले। वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्सिस्टिंग प्लेस, उन्होंने नया नया जगह खोजा था। वो जो एडवेंचर करते थे वो लोग एक जगह से दूसरी जगह खोजते थे, जैसे कोलंबस ने अमेरिका ढूंढा एक जगह से दूसरा जगह, वैसे ही ऑल दिस लेड टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। ये सारे जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, घूमते थे, फिरते थे, ये क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन हो, आइडियाज़ हो, वो पहुँचाते थे। उसके बाद बोला गया है वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ इट इज़, अभी के दिन में लोग क्यों ट्रैवल करते हैं। लुक एट मैप वन वंस मोर, हिल्स माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। यहाँ पे हम मैप में देख सकते हैं माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जैसे कि नॉर्थ में हिमालय से, ये नॉर्थ में हिमालय से, साउथ में ये पूरा ही क्या है, ये पूरा ही क्या है, यहाँ से पूरा ही ओशियन है, ये पूरा ही क्या है, ओशियन है। ये अरेबियन ओशियन और ये इंडियन ओशियन और ये बे ऑफ बंगाल, और नॉर्थ में क्या है, हिमालय, बीच बीच में बड़े बड़े रिवर्स है, ये इंडिया का। Hills है, mountains है, seas है, natural frontiers सब continent. While it was difficult to cross these frontiers, while ये अभी बहुत ही डिफरेंट, ये फ्रंटियर सबको पार करना बहुत ही डिफिकल्ट है। Those who wanted could indeed scale the mountains and cross to cross.
जो लोग चाहते थे क्रॉस करना या फिर आना जाना ट्रेवल करना, उनके लिए ये इम्पॉसिबल नहीं था। वो लोग एक्चुअली ये माउंटेन्स भी पार कर गए और सीज भी पार कर गए। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर ऑल्सो केम टू इनटू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हियर। इस फ्रंटियर से बहुत से लोग आए और इस सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी सेटल्ड हो गए। दिस मूवमेंट ऑफ पीपल इन दिस द कल्चर ट्रेडिशन, ये जो लोगों का आना जाना एक जगह से दूसरी जगह या फिर एक देश से दूसरी जगह, ये क्या हुआ, हमारे कल्चर को बहुत ही रिच किया ट्रेडिशन का। पीपल शेयर न्यू वेज ऑफ कर्विंग स्टोन, लोगों ने न्यू न्यू रास्ते ढूंढे, बिजनेस किए कर्विंग के साथ, स्टोन कंपोजिंग म्यूजिक कंपोज करने लगे, इवन कुकिंग फूड फॉर ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स, और फिर नए नए जगह पे नए नए तरह तरह के खाना पीना वो बनाना सीखने लगे। नेम्स ऑफ द लैंड, यहाँ पे हम देखेंगे अभी इंडिया नाम कैसे आया, लैंडों का नाम कैसे हुआ। जैसे कि यहाँ पे बोला है नेम्स ऑफ द लैंड, टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। हम अपने देश को क्या क्या नाम से जानते हैं, इंडिया एक और एक भारत। दोनों का अलग अलग मीनिंग है, दोनों अलग अलग वर्ड से निकल के आए हैं। जैसे द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस, इंडिया वर्ड कहाँ से आया है, इंडस से। इंडस कॉल्ड सिंधु, इंडस जो रिवर है अभी पाकिस्तान में जो है, इसको जिसे इससे हम हिंदी में सिंधु बोलते हैं या फिर संस्कृत में सिंधु बोलते हैं, लेकिन ये आया है इंडस वर्ड से। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस, अपने अपने एटलस में हम देखेंगे कि ईरान और ग्रीस के बारे में। The Iranians and the Greeks who come through the northwest about 2,500 years ago and were familiar with the lands. आज से 2,500 years पहले ये बहुत से ईरानियन और ग्रीक लोग आए थे नॉर्थ वेस्ट साइड में, इंडस रिवर तक वो आ गए थे। एंड वर फेमिलियर विद द इंडस, वो इंडस रिवर के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते थे। वो लोग इंडस रिवर को किस नाम से पुकारते थे, हिंडोस। हिंदोस और इंदोस, क्योंकि ईरानियन में इसका इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं है, वो लोग इसकी जगह में एच प्रोनाउंस करते हैं, इसीलिए ये क्या हो गया, सिंधु को क्या बुलाने लगे, हिंदोस और इंडोस। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया, और उसी हिंडोस या इंडोस या फिर सिंधु नदी के ईस्ट में जो लैंड है उसका नाम उन्होंने रखा इंडिया। द नेम भारत, इंडिया नाम ऐसे आया, इंडिया नाम ऐसे आया, जैसे क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से देख सकते हैं कि इंडिया नाम कैसे है। उसके बाद देखेंगे द नेम भारत कैसे आया, नाम भारत नेम कैसे आया। द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ, हु लिव्ड इन द नॉर्थ। भारत नाम कैसे, द नाम भारत वाज यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग वेद, द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत। भारत नेम आया वहाँ से जो लोग रहते थे नॉर्थ वेस्ट में, ग्रुप ऑफ पीपल थे नॉर्थ वेस्ट में जो रहते थे। एंड हु मेंशन, और जिनके बारे में ऋग्वेद में बोला गया है। ऋग्वेद क्या है, ये संस्कृत का सबसे अर्लीस्ट लिखा हुआ एक ग्रंथ है, कॉम्पोजिशन है संस्कृत में लिखा, आज से कितना साल पहले, 3,500 साल पहले ये लिखा गया है। तो उसमें एक जनजाति ट्राइब का नाम था भारत, उनके नाम से भारत नाम आया। लेटर इट यूज्ड फॉर द कंट्री, बाद में ये पूरे देश का नाम इसी के नाम पे पड़ गया भारत। आप सबको समझ में आ गया होगा कि इंडिया नाम और भारत नाम कैसे आया। इंडिया नाम आया सिंधु रिवर से व इंडस रिवर से, और ईरानियन नाम है एक इंडिया। और उसके बाद भारत नाम आया, जो भारत के नॉर्थ वेस्ट में भरत नाम के जनजाति रहते थे, उनके नाम पे ये भरत नाम आया, जो कि ऋग्वेद में भी बोला गया है, जो ऋग्वेद आज से 3,500 ईयर्स एगो लिखा गया था। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, यहाँ पे बोला गया है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, इसे ढूंढेंगे पास्ट को। देयर आर सिवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, यहाँ पे बहुत से तरीके हैं पास्ट को ढूंढने के लिए। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग, एक क्या है, हम लोग बहुत प्राचीन काल में एंशियंट टाइम में जो किताबें लिखी गई है वो किताब को पढ़ के जान सकते हैं कि
कैसे उस टाइम के इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। दिस आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। वो जो पुराने टाइम में लिखा गया की गई किताबें हैं, बुक्स है, उन्हें क्या बोलते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट। बिकॉज दे वर रिटेन बाई हैंड। क्यों बोला गया है मैन्यूस्क्रिप्ट? क्योंकि वो हाथ से लिखे गए हैं। और क्यों मैन्यूस्क्रिप्ट ही क्यों बोला गया है? क्योंकि मनु मनु जो वर्ड है, MANU, जो मैन्यूस्क्रिप्ट का पहला वर्ड है, उसका मीनिंग है हैंड, इसीलिए ये आया है लेटिन वर्ड से। दिस वर यूजुअली रिटेन ऑन पाम टिप। ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो यूजुअली किस में लिखा गया है? पाम लीफ में लिखा गया है। और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड bark ऑफ ट्री नॉन एज द बर्च। और स्पेशली किस में प्रिपेयर लिखा गया है? पेड़ के छिलके के ऊपर, जैसे बर्क ट्री के बर्क के ऊपर, बर्च ट्री के बर्क के ऊपर, विच ग्रोस इन द हिमालय। से कहाँ पे ग्रो होते हैं ये बर्च ट्री? वो हिमालयस में ग्रो होते हैं, उनके छाल पे ये लिखा गया है। ओवर द years manuscript was eaten away by insect. Some were destroyed, but many have survived, often preserved in temples and monasteries. इतने साल पुराने हैं ये, तो अभी तक तो सर्वाइव करना मुश्किल है। तो बहुत से ऐसे मैन्यूस्क्रिप्ट है जिन्हें कीड़े मकोड़े खा गए हैं, या फिर कुछ डिस्ट्रॉय हो गए हैं, या फिर बहुत से अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, मतलब खत्म होने के कगार पे हैं। ऑफन प्रिजर्व इन ऑफन कभी कुछ कुछ तो प्रिजर्व करके रखा गया है टेम्पल्स में और मोनास्ट्रीज में। टेम्पल्स में हिंदुओं का मंदिर, और मोनास्ट्रीज किसे बोलते हैं? जो बुद्ध, तो भगवान बुद्ध के जो मंदिर वगैरह है, उन्हें बुद्धिज्म में मोनास्ट्रीज बोला जाता है। दिस बुक डील्ड विथ ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। ये इस बुक में बहुत से सब्जेक्ट्स के बारे में बोला गया है, जैसे रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में, उसके बारे में बिलीफ, उसके साथ प्रैक्टिसेस के बारे में, मतलब रिलीजियस बिलीफ्स और वो कैसे करना है, रिलीजियस जैसे धर्म कैसे पालन करना है उसके बारे में। द लाइफ्स ऑफ किंग्स के लाइफ के बारे में, उसके बाद मेडिसिन के बारे में, उसके बाद साइंस के बारे में। इसके अलावा भी साइड्स बोला है, देयर वेर एपिक्स है, इसके अलावा भी एपिक्स है, पोएम्स है, प्लेस है। मैनी ऑफ दिस वेर रिटन इन संस्कृत। बहुत से ऐसे मैन्यूस्क्रिप्ट है जो संस्कृत में लिखे गए हैं, और अदर्स और बाकी जो बहुत सारे हैं जो प्राकृत में लिखे गए हैं, जो उस टाइम के नेचुरल, उस टाइम में बोलचाल की भाषा थी। ऑर्डिनरी पीपल जिस भाषा में बोलते थे उसे प्राकृत थे। और कुछ तमिल में लिखे गए हैं। तमिल में साउथ इंडियन की जो भाषा है, तमिलनाडु स्टेट की। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन। इस मैन्यूस्क्रिप्ट के अलावा भी हम क्या पढ़ सकते हैं? इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन किसे बोलते हैं? दिस आर राइटिंग रिलेटिवली हार्ड सर्फेस सच एज स्टोन और मेटल। इंस्क्रिप्शन मैन्यूस्क्रिप्ट किसे कहते हैं? जो पाम लीफ में लिखा गया है या फिर पेड़ के छाल पे लिखे गए हैं उसे। लेकिन इंस्क्रिप्शन किसे बोलते हैं? जो हार्ड किसी मेटल या फिर स्टोन पे लिखा गया है उसे इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। कौन लिखता है ये इंस्क्रिप्शन? किसने लिखा है ये? जो किंग वुड देयर ऑर्डर्स। क्योंकि किंग के कहने पे ये लिखा गया है कि किंग जो ऑर्डर्स देते थे वो क्या होता था? पीपल, लोगों के पास पहुंचाने के लिए उस समय पेपर तो नहीं था ना, तो वो क्या करते थे? बड़े बड़े स्टोन में या फिर कॉपर प्लेट में वो लिख के रखते थे, ताकि वो खराब ना हो। और वो क्योंकि वो किंग का ऑर्डर है, रीड एंड ओबे दे, और लोग वो ऑर्डर पढ़े और उन्हें मानने लगे। इसीलिए किंग क्या करते थे? किसी हार्ड सरफेस पे अपना ऑर्डर लिखवाते थे। इससे हम बहुत सी हिस्ट्री जान सकते हैं। देयर आर अदर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल, वेयर मेन एंड वोमेन रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। और इससे बहुत से इंस्क्रिप्शन है जहाँ पे लिखा गया है मेन एंड वोमेन क्या कर अपना रिकॉर्ड, दिनचर्या कैसे था एक दिन का, वो लिख के रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल किंग ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्टोरीज इन बैटल। बहुत से एग्जाम्पल ऐसे हैं जैसे कि किसी लड़ाई में लड़ा जा गया और वो जब लड़ाई में वो वॉर में किंग जीत के आया, तो वो जीत के नाम पे उन्होंने क्या किया? एक इंस्क्रिप्शन खुदवाया किसी स्टोन में या फिर कॉपर प्लेट में। कैन यू, तो जैसे कि याद रखेगा हर कोई कि हाँ किंग जीत के आया है, इस लैंड, ये लैंड बिलोंग टू, दिस लैंड बिलोंग टू किंग। Can you think of the advantage of rewriting on a hard surface and what could have been the difficulties? अब क्या आप जानते हैं कि हार्ड सरफेस पे लिखवाना कितने फ़ायदेमंद है और इससे लिखने में कितने डिफ़िकल्टीज आते हैं? यहाँ पे हम उसके बारे में जानेंगे। देयर वर मेनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। बहुत से ऐसे चीज़ें मेड इन यूज्ड, पास्ट में यूज़ हुआ है, बनाए गए हैं। दोस्त हु स्टडी दिस ऑब्जेक्ट, जो इस चीज़ को, इस हार्ड सरफेस को, हार्ड एंशियंट टाइम के जो ये सब इंस्क्रिप्शन, मैन्यूस्क्रिप्ट, ये सब
के ऊपर रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? आर्कियोलॉजिस्ट। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक। क्या क्या उनके स्टडी में आता है? बहुत से पुराने बिल्डिंग्स जो खंडर बन गए हैं, जो स्टोन और ब्रिक्स के बने हुए हैं। पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर, जो पुराने ज़माने की जो पेंटिंग है और स्कल्पचर है उनके। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेविटेड टू फाइंड फूड। इसके अलावा भी वो क्या करते हैं? एक्सप्लोर करते हैं, ढूंढते हैं, मतलब घूम घूम के देखते हैं, एक्सकेवेट ढूंढ के निकालते हैं। टू द क्या क्या टूल्स, वेपन्स, पोर्ट्स, पेंट्स, ऑर्नामेंट्स एंड कोइंस, इस टाइप की चीज़ वो ढूंढ के निकालते हैं। ये क्या कौन निकालते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन। बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो स्टोन से बना है। अदर्स वेर बोन, कुछ कुछ हड्डियों के बने हैं, कुछ कुछ तो मिट्टी को पका के बने गए हैं, जैसे पक्की मिट्टी में। और कुछ मेटल के ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड, जो ऐसे ऑब्जेक्ट जो हार्ड है। इम्प्रेसिबल इम्पर्सिबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो हार्ड होते हैं, इम्पर्सिबल होते हैं, वो क्या होते हैं? सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो बहुत दिनों तक सर्वाइव कर सकते हैं, इसीलिए इंस्क्रिप्शन यूज होता था। इसके बाद देखो, ये देखो, ये मिट्टी का घड़ा, यहाँ पे बोला गया है, डिटेल्स दिया गया है। लेट ए पोर्ट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, पोर्ट्स लाइक दिस वे यूज्ड 2700 ईयर अगो। ये पोर्ट देखो, आज से 4700 साल पहले लगभग ये यूज़ होता था, ये यूज़ होता था। उसके बाद देखो, इन ओल्ड सिल्वर कॉइन सच इज दिस स्टोन वेयर इज यूजुअली वेयर इन यूज फ्रॉम अबाउट 1500 ईयर अगो। ये क्या है? सिल्वर कॉइन है, जो आज से 2500 साल पहले यूज़ हुआ था। उसके बाद बोला गया है, आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स। आर्कियोलॉजिस्ट बोन्स भी देखते हैं, जैसे एनिमल के बोन्स, एनिमल्स के बोन्स, उसके अलावा बर्ड्स के, उसके अलावा फिश के। टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट द टाइम, ये जानने के लिए उस टाइम के लोग क्या खाते थे। प्लांट रिमेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरली। प्लांट बहुत ही कम सर्वाइव कर सके हैं, जैसे कि इफ सीड्स ऑफ ग्रेन ऑफ पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न, दे सर्वाइव इन ए चार्ट फॉर्म। बहुत से ऐसे सीड्स है ग्रेन्स के, जिनके पीसेस काट ऑफ पीसेस ऑफ वुड्स हैव बीन बर्न, उनका वो बर्न हो गया है, आधा जला है, वो जैसे सर्वाइव कर सके हैं, चार्ट फॉर्म में है वो अभी भी। डू यू थिंक क्लोथ इज फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट? आपको पता है कि क्लोथ भी मिला है आर्कियोलॉजिस्ट को फ्रीक्वेंटली। हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स who study the past, स्कॉलर्स जो पास्ट के स्टडी करते हैं, often use the word source। वो क्या यूज़ करते हैं? वर्ड सोर्स। क्यों यूज़ करते हैं? टू रिफर द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट। इस सोर्स को क्या, सोर्स मतलब क्या बोला है? जो इन्फॉर्मेशन मैन्यूस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शन से, आर्कियोलॉजी से मिलता है, वो इन्फॉर्मेशन को वो क्या बोलते हैं? सोर्स। उन्हें बोलते हैं हिस्टोरियंस, उन्हें सोर्स बोलते हैं। वन सोर्सेस आर फाउंड, एक बार जब सोर्स मिल गया, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवांटेज। पास्ट को जानने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत ही एडवांटेज होता है। फिर एज वी रिकॉन्स्ट्रक्ट इट बिट बाई बिट, अगर हम इसे रिकॉन्स्ट्रक्ट फिर उसको रिकॉन्स्ट्रक्ट करते हैं छोटे छोटे फॉर्म में, तो मिला के बड़े बड़े स्टोरीज वगैरह, हिस्ट्री वगैरह जान सकते हैं छोटे छोटे पॉइंट को मिला के। सो हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव, इसीलिए हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट को क्या बोला जाता है? डिटेक्टिव। इज लाइक डिटेक्टिव who use all these sources like clues to find out about our world। वो क्या करते हैं? ये all sources को, clues को मिलाते हैं और पास्ट के हिस्ट्री निकालते हैं। उसके बाद बोला गया है, वन पास्ट और मैनी, एक ही पास्ट है या बहुत सारे पास्ट है? अभी हम लोग पढ़ें। डू यू नोटिस द लिटल टाइटल ऑफ दिस बुक आवर पास्ट? आपने नोटिस किया होगा इस बुक, इस चैप्टर का टाइटल है आवर पास्ट। पास्ट से प्लूरल फॉर्म में है, पास्ट नहीं है, पास्ट। वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। जैसे कि बहुत से, जैसे हर कोई का पास्ट है, मेरा पास्ट अलग है, आप लोगों का पास्ट अलग है, सबका अलग अलग पास्ट है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है, ग्रेट मेरी अटेंशन दिया गया है कि पास्ट डिफरेंट चीज़ का, डिफरेंट लोगों का, डिफरेंट विलेज का, डिफरेंट चीज़ों का अलग, हर चीज़ का एक अलग अलग अपना अपना पास्ट है।
फॉर एग्जाम्पल द लाइफ्स ऑफ द हार्डर्स एंड फार्मर्स वे डिफरेंट फ्रॉम दोस ऑफ द किंग्स एंड क्वींस। एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जो हार्डर्स की लाइफ और फार्मर्स की लाइफ है उनकी लाइफ बहुत अलग है, किंग से किंग्स और क्वीन की लाइफ से उनका एकदम अलग है। द लिव्स ऑफ मर्चेंट्स वे डिफरेंट फ्रॉम दोस ऑफ क्राफ्ट पर्सन। जो मर्चेंट्स की लाइफ है वो एकदम अलग है क्राफ्ट पर्सन से, एंड सो ऑन, इस तरह के बहुत सारे। ऑल्सो इज ट्रू इवन टुडे, ये आज के लिए भी सही है। पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और लोग बहुत अलग अलग कंट्री के, अलग अलग स्टेट के अलग अलग डिफरेंट अलग अलग प्रैक्टिस, कस्टम, रिलीजियस बिलीव्स अपना अपना करते हैं। कोई इक्वल नहीं है, तो सबका अपना अपना पास्ट है। फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान आइसलैंड गेट देयर वॉन फूड बाई फिशिंग। दिस एग्जाम्पल, अंडमान निकोबार में अभी भी लोग क्या करते हैं, अपना फिशिंग करके वो अपना फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इन सब से वो लोग अपना खाना ढूंढते हैं। बाई कॉन्ट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन द सिटीज डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सरप्लस फूड। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, शहर पे रहते हैं और अपने खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस है, जो सप्लाई करेंगे फिर उन्हें खाना मिलेगा। डिफरेंस सच एज दिस एक्सिस्टेड इन द पास्ट, ऐसे ऐसे डिफरेंसेस पास्ट में भी थी। उसके बाद बोला बिसाइड देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, इसके अलावा भी बहुत से डिफरेंस थे। जैसे वी नो ए ग्रेट डील अबाउट किंग एंड द बैटल्स दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्टोरीज। हमें पता है कि किंग्स जो लड़ाई में जाते थे वो अपना रिकॉर्ड, जीतने का रिकॉर्ड लिख के रखते थे। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, फिशर, हंटर, जनरल पीपल जो होते हैं, हंटर्स, फिशिंग फोक, गेदर्स, फार्मर्स और हार्डर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड। ये क्या करते थे, अपने रिकॉर्ड नहीं लिखते थे। तो वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइव्स, आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो उन्हें निकालते हैं उनके बारे में, टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइफ, उनकी ज़िंदगी के बारे में। वो देयर इज मच दैट रिमेन्स अननोन, जो अभी भी बहुत ही अननोन है, अभी भी ढूंढ के निकाला नहीं गया है। क्योंकि किंग तो अपना विक्टोरी किसी इंस्क्रिप्शन में खुदवा के चला गया, लेकिन जो नॉर्मल पीपल है वो क्या करते थे, ऐसे नॉर्मल जी लेते थे। वो कुछ भी उनका कोई हिस्ट्री, कोई बुक्स वगैरह नहीं लिखा गया है, ना ही मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में है, ना ही इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में है। अभी देखते हैं डेट्स, व्हाट डू डेट्स मीन। आपको डेट्स के बारे में क्या पता है? इफ़ समबडी आस्क यू डेट यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे। क्या मेंशन करोगे? डे, मंथ एंड ईयर। 2000 एंड समथिंग, 2000 और समथिंग कुछ ऐसे याद करोगे। दिस ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट द फाउंडर ऑफ द क्रिश्चियनिटी। अभी जो डेट है 2025 अभी चल रहा है जैसे, तो ये अभी डेट है, ये कब से शुरू हुआ है? जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद से, जो क्रिश्चियनिटी के धर्म गुरु हैं। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स, सो 2000 मीन्स 2000 आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ये क्या है? जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद में जो काउंट हुआ है 2000 साल में, मतलब जीसस क्राइस्ट के आने में कितना टाइम हुआ? 2000 मतलब 25 चल रहे थे, 2025 साल हुआ। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड एंड यूजुअली हैव लेटेड बीसी। जितने भी डेट हो जो जीसस क्राइस्ट से पहले की डेट है उन्हें क्या बोला जाता है? वो बैकवर्ड काउंट होते हैं। और उनके ईयर के आगे क्या बैठता है? बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट, और वो बैकवर्ड जाता है। इन दिस बुक वी विल रिफर टू डेट गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट। हम इस बुक में देखेंगे कि प्रेजेंट से लेके बैक में कैसे जाती है। यूजुअली 2000 और स्टार्टिंग पॉइंट, यूजुअली 2000 है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे बीसी, लेटर्स विथ डेट। बीसी वी हैव सीन स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट। बीसी मतलब हम लोग क्या करते हैं? बिफोर क्राइस्ट मतलब जीसस क्राइस्ट से जन्म से पहले बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं, याद रखना पड़ेगा। यू विल समटाइम्स फाइंड एडी, कभी कभी आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ते के टाइम एडी मिलेगा। बिफोर डेट्स, बिफोर डेट। दिस स्टैंड फॉर टू लैटिन वर्ड एन्नो डोमिनी। ये वर्ड कहाँ से आया है? टू लैटिन एन्नो डोमिनी से, मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। इसका मीनिंग क्या है? लॉर्ड का ईयर, दैट इज क्राइस्ट। सो 2005 कैन ऑल्सो रिटेन इज, इसीलिए 2005 को हम कैसे लिख सकते हैं? एडी 2005। उसके बाद बोला है समटाइम्स सी ई इज यूज इंस्टेड ऑफ एडी, कभी कभी एडी की जगह सी ई भी यूज होता है। एंड बी सी ई इंस्टेड ऑफ बी सी, बी सी के जगह में बी सी के जगह में बी सी ई भी यूज होता है। द लेटर सी ई स्टैंड फॉर कॉमन एरा। ये जो लेटर है सी ई, इसका मतलब है कॉमन एरा।
इसका मतलब क्या है, कॉमन इरा। एंड BCE मतलब बिफोर कॉमन इरा। BC मतलब बिफोर कॉमन इरा। वी यूज दिस टर्म बिकॉज द क्रिश्चियन इरा इज नाउ यूज्ड इन द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इसे हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि अभी जो क्रिश्चियन इरा, क्रिश्चियन का जो कैलेंडर है वो अभी वर्ल्ड के हर एक बहुत से देश में यूज़ होने लगा है। इन इंडिया वी बिगेन यूजिंग दिस फॉर्म डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर्स अगो। इंडिया में हम लगभग 200 साल पहले से ये कैलेंडर यूज़ करते आ रहे हैं। एंड समटाइम्स द लेटर BP मीनिंग बिफोर प्रेजेंट आर यूज। कभी कभी BP देखने को मिलेगा, इसका मीनिंग है बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड। यदि हम देखेंगे, इसके अलावा भी हम लोग देखेंगे, वी हैव सीन दैट इंस्क्रिप्शन आर रिटेन ऑन हार्ड सरफेस। कभी कभी देखेंगे हार्ड सरफेस पे इंस्क्रिप्शन लिखा गया है, जिसे मैनी ऑफ दिस रिटन सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स एगो। कभी बहुत सारे ऐसे लिखे गए हैं जो आज से सालों साल पुराने हैं। ऑल इंस्क्रिप्शन कंटेन बोथ स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। सारे इंस्क्रिप्शन में स्क्रिप्ट में मतलब एक तो लैंग्वेज है, कोई तो एक लैंग्वेज होगा ही जैसे संस्कृत वगैरह, और स्क्रिप्ट मतलब लिखने का फ्रंट स्टाइल कौन सा है। Yes, language which were used as well as script have changed over time. Language तो एक रहता है, कभी कभी स्क्रिप्ट चेंज हो जाता है. So how scholars understand what was written? तो scholars को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या लिखा गया है? This can be done through a process known as decipherment. Scholars जो पढ़ने में जो मेथड इस्तेमाल करते हैं, ये इंस्क्रिप्शन मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह, उसे क्या बोलते हैं? डेसिफरमेंट। और उसे क्या बोलते हैं? डेसिफरमेंट। इसके बाद हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। उम्मीद है आप लोग को समझ में आए होंगे।